ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अध्याय 9 श्लोक संख्या 24 साथ में उच्चारण करेंगे। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्त्वेन तश्चैवन्ति ते। शब्दार्थ। अहम मैं ही निश्चित रूप से सर्व समस्त यज्ञानाम यज्ञों का भोक्ता भोग करने वाला च तथा प्रभु स्वामी एव भी च तथा न नहीं तू लेकिन माम मुझको अभिजानन्ति जानते हैं तत्वेन वास्तव में अतः अतएव चैवन्ति नीचे गिरते हैं ते वे। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तात्पर्य। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने के निमित्त हैं। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवद गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं क्योंकि मैं परम प्रभु हूं। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं, अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे। यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण पिछले कुछ श्लोकों में अन्य देवी देवताओं की पूजन पद्धति का वास्तविक सिद्धांत बता रहे हैं। और उसमें उन्होंने बताया कि अन्य देवी देवताओं की पूजा पद्धति वो एक प्रकार से भगवान की ही भक्ति है, भगवान की ही आराधना है, लेकिन गलत तरीके से या अधूरे तरीके से। तो इस विषय में चर्चा हुआ। भगवान ने इसको काफ़ी विस्तार से समझाया कि देवी देवताओं में और भगवान में क्या अंतर है, और ये अंतर कोई 20-21 का नहीं है ना। अंतर जीव और भगवान का है। जैसे जीव में और भगवान में कितना अंतर है, इसको हम नाप सकते हैं? तो देवी देवता हमारे जैसे जीव हैं, एक जीव है वो। तो जीव को भगवान नहीं बनाया जा सकता। भगवान भगवान है और जीव जीव। जीव महान हो सकता है, लेकिन जीव भगवान नहीं हो सकता। तो उसी तरीके इसके ऊपर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। और अब इस श्लोक में फाइनली भगवान अब अपने अस्तित्व को बता रहे हैं कि वास्तविकता में सारे यज्ञ तपस्याओं का भोक्ता मैं हूँ। क्यों ऐसा लिखा है ना, अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता। सर्वयज्ञानाम भोक्ता। भोक्ता मतलब जो परम इसको भोग करने वाला है। तो भगवान कह रहे हैं अहम। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। तो वो भोक्ता क्यों है? क्योंकि प्रभु वो है ना, वो प्रभु है, इसलिए वो भोक्ता है। हम प्रभु नहीं हैं, हम सेवक हैं, वो प्रभु है। इसलिए सारे यज्ञों का भोक्ता वो है। यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं। इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ, क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। जो परम प्रभु होगा वही परम भोक्ता होगा। तो यहाँ पे एक विशेष तथ्य को, सिद्धांत को यहाँ समझा जा सकता है कि जितने भी प्रकार के यज्ञ, अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, तो कई प्रकार के यज्ञ आज भी समाज में संपन्न किए जाते हैं। लेकिन विशेष रूप से यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? किसको यज्ञ कह सकते हैं? जो हवन कुंड में यज्ञ जो हम देखते हैं वो यज्ञ है? हाँ, वो तो है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि हाँ वो तो कुछ यज्ञ है। लेकिन गीता में यज्ञ को हमारे कर्म से तुलना किया गया है। और सिर्फ तुलना नहीं की गई है, ऐसा कहा गया है कि यज्ञ का जन्म कर्म से होता है। यानी कि कहने का अर्थ है कि हमारे कर्म ही यज्ञ है। जो हम कर्म करते हैं वही यज्ञ है। तो कर्म क्या है? भगवान गीता में बताते हैं कि जो भी शास्त्र निहित कर्तव्य बताए गए हैं वो अलग अलग वर्णों के हिसाब से वो निर्धारित कर्म है। और जब वो निर्धारित कर्मों को, निर्धारित कर्म मैं कह रहा हूँ, निर्धारित कर्म कहने का अर्थ है कि जो वेदों के द्वारा निर्धारित है। कल्पना से कर्म नहीं बनाए जा सकते। कर्म जो भी हैं वो वेदों में निर्धारित है।
तो ये जो अलग अलग वर्णों के लिए जो अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं वो उस वर्ण के लिए उसके कर्म है, और अगर वो उसको निष्ठापूर्वक करे तो वही उसके लिए यज्ञ है, और धीरे धीरे वो इस यज्ञ को करके जीवन में प्रगति कर सकता है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। तो कर्म का यज्ञ से बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसलिए सनातन धर्म को वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं, क्योंकि वर्ण और आश्रम में निर्धारित कर्म ही धर्म का साधन है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो शास्त्र विदित हो, नहीं तो वो सबके लिए संभव नहीं है कि हर कोई हिमालय में जाकर के तपस्या कर सके और बहुत कठिन योग पद्धतियों का पालन कर सके। अगर सारे मनुष्य करने भी लगे तो स्त्रियां कैसे तपस्या करेंगी हिमालय में जाकर के, बच्चे कैसे करेंगे, बूढ़े कैसे करेंगे, और अलग अलग वर्ण के लोग कैसे करेंगे। तो ये सब बहुत कठिन है। इसलिए जन सामान्य के लिए जो आध्यात्मिक प्रगति बताई गई है, आध्यात्मिक प्रगति का साधन जो बताया गया है वो है अपने अपने स्वभाव के अनुसार जिसका जो कर्म है उसको निष्ठापूर्वक करे और भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। क्योंकि अगर यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, यज्ञों का जो उद्देश्य है वो भगवान की प्रसन्नता होनी चाहिए। तो तीसरे अध्याय में वर्णन आता है कि जो ये यज्ञों को संपन्न नहीं करता है, जो ये कहने का अर्थ है कि जो अपने निर्धारित कर्म नहीं करता है अपने वर्ण और आश्रम के धर्म के अनुसार, वो चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, तो क्या होता है उसका? तो यहाँ पे वर्णन किया च्यवन्तीते, उसका पतन हो जाता है, वो फिर से इस मृत्यु संसार में गिर जाता है, उसका फिर से वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। तो आवश्यक है कि हम अपने अपने निर्धारित कर्म को करें, क्योंकि जितना निष्ठापूर्वक वर्ण और आश्रम के कर्तव्य पालन होंगे तो सबसे जो तुरंत उसका परिणाम मिलेगा जो भगवद गीता में बताया गया है कि अगर हम अपने वर्ण और आश्रम के धर्म को अच्छे से पालन करें तो उसका तत्कालिक परिणाम क्या मिलेगा पता है? बारिश। लिखा है भगवद गीता में, लिखा है, मजाक नहीं कहा। अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो अगर हम अपने स्वधर्म का पालन करें, अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो इससे बारिश होगी, है ना? यज्ञ से बारिश होगी। कर्म यज्ञ है और यज्ञ करने से बारिश होती है। तो बारिश बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। पर्जन्य होगा नहीं तो अन्न कहाँ से आएगा, और अन्न होगा नहीं तो आप आनंद कैसे करेंगे? खाना तो पड़ेगा आनंद करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि यज्ञ करना बस एक बनावटी एक चीज़ हमारे ऊपर थोपी जा रही है। ये बनावटी चीज़ हमारे ऊपर नहीं थोपी जा रही है। अगर हमें अच्छे से आनंद भी करना है इस भौतिक संसार में, खूब अच्छे से आनंद करना है, बीवी बच्चे, परिवार, समाज, देश, तो उसके लिए भी आपको वर्षा तो चाहिए और अन्न तो चाहिए। बिना वर्षा और अन्न के कैसे होगा? तो ये वर्षा कैसे होती है, क्या वैज्ञानिक को पता है? नहीं पता है। उसको फॉर्मूला पता है, लेकिन वो फॉर्मूला उसके काम में भी नहीं आएगा जब बारिश नहीं होगी। अगर उसको रेगिस्तान में उस फॉर्मूले के साथ छोड़ दिया जाए तो नहीं, बारिश नहीं बना पाएगा। वो बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला जो है वो अधूरा है। क्या अधूरा है उस फॉर्मूले में? उसमें भगवान की शक्ति को नहीं जोड़ा है। फॉर्मूला सही है लेकिन भगवान की शक्ति को छोड़ दिया तो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है ना?
तो इसलिए ये समझना आवश्यक है कि भगवान जो है वो प्रभु हैं, वो स्वामी हैं। और जब तक हम अपने कार्यों में, अपने विचारों में भगवान की संतुष्टि के लिए प्रेरित नहीं होंगे, तब तक हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं आएगी। यहाँ तक कि मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाएंगी। एक अच्छा अन्न, एक अच्छा खाद्य पदार्थ, एक अच्छा वातावरण, वो भी नहीं मिल पाएगा। गीता तो ये कह रही है, गीता ये नहीं कह रही है कि आप भगवान, आप यज्ञ इसलिए कीजिए कि, ये भी कह रही है कि आप यज्ञ इसलिए कीजिए कि आप मेरे धाम में वापस आएंगे, वो तो ठीक है। लेकिन अगर आपको इस पर भी विश्वास नहीं है तो हमको ये समझना ज़रूरी है कि यज्ञ नहीं करने से या कर्म नहीं करने से, वर्ण और आश्रम के धर्म को पालन नहीं करने से हमको अपना अन्न भी प्राप्त नहीं होगा। और वो समय आ रहा है, बहुत हद तक हम अभी देख रहे हैं किस तरीके से खाद्य पदार्थों का कॉस्ट बढ़ रहा है ना, अभाव है। भारत में 70% जो आप दाल खाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। भारत में दाल भी नहीं उगता है, उग सकता है लेकिन हम उगाना नहीं चाहते हैं, या उगा रहे हैं तो कुछ फूल, कुछ सोयाबीन, कुछ टमाटर, कुछ भिंडी, लेकिन अन्न नहीं उगा रहे हैं। अन्न उगाना हमने बंद कर दिया। तो धीरे धीरे वो समय आ रहा है, क्योंकि पॉइंट ये है कि वो कर्तव्य की भावना खत्म होती जा रही है। तो क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए समझना ज़रूरी है कि आखिर भगवान में और हम में अंतर क्या है, और क्यों हमको भगवान को संतुष्ट करना है। वो तभी आवश्यकता महसूस होगी जब हम ये समझेंगे कि भगवान में और हम में क्या अंतर है। तो यहाँ बताया गया कि भगवान प्रभु है ना। प्रभु का अर्थ क्या है? जो देने वाला है, जो हमारी आवश्यकताओं को हमको प्रदान करता है, वो प्रभु है। तो किस तरीके से भगवान हमको हमारी आवश्यकताएं देते हैं? 2 तरीके से। हमको जीने के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो सामग्री देते हैं, और सशक्तिकरण देते हैं कि जिससे वो सामर्थ्य देते हैं जिससे कि आप अपने कार्यों को संपन्न कर पाएँ। वो बुद्धि, वो शारीरिक क्षमता, वो सब भगवान हमें प्रदान करते हैं। जो यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता। तो यज्ञ करना ये एक साधन है या एक माध्यम है जिससे कि हम अपने स्वार्थ और भोग की प्रवृत्ति को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। क्योंकि इसको छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि छोड़ना बहुत कठिन है। कि ये स्वीकार करना कि भगवान ही सारे यज्ञों के भोक्ता और प्रभु हैं, ये हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए मानना बहुत कठिन है, क्योंकि हमारे अंदर विद्रोह का बीज है ना। भगवान से हमको विद्रोह है। तो आखिर तो फिर ये विद्रोही जीव जो भगवान की सत्ता स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, आखिर ये भगवत उन्मुख कैसे होंगे? तो भगवान ने कृपावश हमको ये यज्ञ का साधन दिया कि आप सब अपने स्वार्थ और लोभ के कार्य कीजिए, लेकिन उसका फल मुझे अर्पित कीजिए। एटलीस्ट मुझे भी अर्पित कीजिए, है ना। एटलीस्ट उसका कुछ हिस्सा हम अर्पित करें भगवान को। तो इससे धीरे धीरे व्यक्ति शुद्धिकरण के मार्ग में आगे बढ़ेगा। तो ये यज्ञ की जो पद्धति है, ये भक्ति का डायरेक्ट मार्ग नहीं है। इसको हम डायरेक्ट भक्ति नहीं कह सकते, लेकिन ये भक्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाता है ना। क्योंकि जब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन करते हैं तो एक अनुकूल परिस्थिति बनती है जिसमें भक्ति संभव हो सकती है ना। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। तो जो लोग कृष्ण भक्ति में संलग्न होने में अपने आप को असक्षम महसूस करते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, हम सब महसूस करते हैं कि कृष्ण भक्ति तो है, मार्ग पता है, सब चीज़ें पता है, लेकिन उसको पालन करने में हम बहुत असक्षम महसूस करते हैं। लेकिन कर्म करने में कोई इतना असक्षम नहीं है कि कोई कर्म भी ना कर पाए। है हो सकते हैं ऐसे भी लोग हो, लेकिन
साधारण रूप से कोई इतना सक्षम नहीं है कि जो अपने स्वार्थ के लिए भी कर्म ना करना चाहे, जो अपने भोग के लिए कर्म ना करना चाहे। ठीक है, भगवान की संतुष्टि के लिए हर कोई कर्म नहीं करना चाहेगा। अगर कहा जाए कि आप सब मंदिर में आइए, हर हफ्ते में 4 दिन हम लोग कुछ भगवान की सेवा करेंगे, तो कठिन है, क्योंकि हमारे पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए, और वो सही भी है, क्योंकि हम सबका अपना अपना कार्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन भगवान की सेवा करना कठिन है। तो भगवान ने कहा ठीक है, आप कम से कम अपने कार्यों को कीजिए, लेकिन इस समझ से कीजिए कि इन कार्यों का भोक्ता मैं हूँ। कम से कम ये समझ रखिए, है ना, इस समझ से कार्य, इसलिए ये समझना जरूरी है। भले ही हम इसको कितने अनुपात में अपने जीवन में पालन कर सके या ना कर सके, लेकिन कम से कम हमको पता रहना चाहिए कि जीवन की दिशा क्या है, कि जीवन, भगवत गीता क्या दिशा देना चाह रहा है, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ये जीवन की दिशा हमको पता रहनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा गया है, संसार की संपन्नता हमारे प्रयासों पर नहीं बल्कि परमेश्वर की योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। तो संसार की प्रगति हमारी योजनाओं पर निर्भर नहीं करती है। देश की प्रगति, हम देश की प्रगति करना चाहते हैं, ठीक, आप करना चाहते तो हैं, लेकिन वो आपके शक्ति के अंतर्गत नहीं है। हम देखते हैं कि हर साल, जब से मैं भोपाल में हूँ, 5 साल हुए, तो हर साल मैं देखता हूँ कि भोपाल की सड़कें बनती हैं। हर साल बारिश के बाद हर साल सड़कें बनती हैं, और हर साल हम सड़कें बनाते हैं। तो पॉइंट ये है कि आप बहुत अच्छा, आप प्रगति करना चाहते हैं और आप हर साल सड़क बनाते हैं, लेकिन प्रकृति फिर उसको तोड़ देती है, या जानबूझ के कोई ऐसी सड़क बनाते हैं कि जानबूझ करके टूट जाए और ब्लेम प्रकृति को दे दिया जाए कि वर्षा के कारण टूट गई। लेकिन जो भी है, तो हमारी प्रगति का पूरा जो योजना है वो सिर्फ हमारे प्रयासों पर निर्भर नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और 99% चीज़ें हमारी शक्ति से बाहर है, वो हमारी शक्ति पे नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अप्रत्यक्ष रूप में यह कृष्ण भावनामृत का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो अवश्य ही वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो यज्ञ का पालन करना ये प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो हम अपने, कहीं ना कहीं अपने भोग और अपने संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका फल भगवान को दे रहे हैं। तो ये पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण भक्ति नहीं है, लेकिन ये आपको कृष्ण भक्ति की तरफ लेकर के जाता है। इसको और स्पष्ट रूप से हम समझेंगे कि जैसे कि वर्णाश्रम धर्म, तो वर्णाश्रम धर्म मनुष्य सभ्यता का सबसे सुयोजित व्यवस्था है। वर्णाश्रम धर्म, अगर कोई समाज वर्ण और आश्रम के इन 8 विभाजनों का पालन नहीं कर रहा है तो वो समाज पशु समाज है। क्योंकि मनुष्य धर्म का पालन करने के लिए पहले हमको मनुष्य बनना होगा, और मनुष्य बनने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, वर्ण और आश्रम के धर्म को पालन करना होगा, वर्ण और आश्रम को पालन करना होगा। और वर्णाश्रम धर्म में होता क्या है, वर्णाश्रम धर्म में हर वर्ण और आश्रम को उसके कर्तव्य और अधिकार बताए जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है समझना कि मेरे क्या कर्तव्य हैं इस समाज में और मेरे क्या अधिकार हैं इस समाज में। और इसकी ना समझ के कारण आज पूरा विश्व इसके उत्पात को झेल रहा है। हम उस पर चर्चा करेंगे, विश्व की स्थिति क्या है, वर्णाश्रम धर्म के अभाव के कारण किस तरीके से विश्व में असंतुलन है और चीज़ें नियंत्रण से बाहर जा रही हैं। कैसे ऐसा होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि किसके क्या कर्तव्य हैं और किसके क्या अधिकार हैं। तो अगर एक पारिवारिक, जो सबसे छोटा यूनिट है किसी भी संरचना का, वो है परिवार। परिवार धीरे धीरे समाज और धीरे धीरे एक देश और एक राष्ट्र की ओर विकसित करता है। लेकिन सबसे छोटा जो यूनिट क्या है, परिवार। तो परिवार में जो एक यूनिट है, तो उसमें एक पति है, एक पत्नी है, कुछ बच्चे हैं। अगर इस परिवार में भी अगर हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है
तो वो क्या परिवार टिक पाएगा? आज वर्तमान समय में जहाँ पे स्त्री पुरुष समानता, समान अधिकार, स्त्री स्वतंत्रता की बात है, तो इसमें अब पूरे विश्व में, भारत में तो फिर भी थोड़ा कम है, विश्व में बहुत ज़्यादा है, भारत से बाहर, खास करके जो विकसित देश हैं, यूरोप, अमेरिका, इन सब देशों में। तो इसके कारण बहुत कन्फ्यूजन है, असमंजस है कि किसके क्या कर्तव्य हैं, पुरुष के क्या कर्तव्य हैं, स्त्रियों के क्या कर्तव्य हैं। और बनावटी रूप से समाज को इस तरीके से बांटने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों के कर्तव्यों में कन्फ्यूजन, असमंजस क्रिएट किया जा रहा है, जो कि हज़ारों सालों से लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं था। लेकिन बस ये 20वीं शताब्दी में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 साल, जो हज़ारों सालों की परंपराएं, और सिर्फ भारत की परंपरा नहीं, विश्व में जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, हर सभ्यता में जो परंपराएं थी उसमें स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होकर के कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे जुडाइज्म हो, चाहे चीन हो, जो भी सभ्यताएं, चीन की सभ्यताएं हो, कहीं पे भी इस तरीके से ट्रेन किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में ये विचारधारा फैलाई जा रही है कि अगर स्त्रियां पुरुषों के अधीन होकर के या एक विनम्र रूप से अपने कार्यों को करें, परिवार में, एक संगठित परिवार में अगर पुरुष एक आक्रामक या एक आक्रोश, क्योंकि पुरुषों का स्वभाव है आक्रामक और आक्रोश, ये उनको प्रकृति ने ये स्वभाव दिया है। ऐसा नहीं है कि ये बिगड़ गए हैं पुरुष। स्त्री स्वतंत्रता के जो अनुयायी हैं उनका कहना है कि पुरुषों का ये जो आक्रामक या आक्रोश है, ये इसको उनको सुधारना होगा, नहीं तो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इसी के लिए, क्योंकि पुरुष आक्रामक हैं और उनमें आक्रोश है, तो ये जो उनका स्वभाव है और इनको बदलना होगा, और नहीं तो हम भी आगे बढ़ कर के चुनौती देंगे, हम भी आगे बढ़ कर के आएंगे। तो ऐसा उनका कहना है। तो अब ऐसी स्थिति में जब आप सामान्य रूप से कर्तव्यों का निर्धारण समाज में नहीं हो पाएगा कि किसके क्या कर्तव्य हैं, किसके क्या अधिकार हैं, तो कैसे ये समाज टिकेगा? तो पूरे विश्व में अब जो परिवार के कर्तव्य थे वो कौन कर रहा है? सरकार। जो परिवार के उत्तरदायित्व थे अब वो सरकार के उत्तरदायित्व बनते जा रहे हैं, क्योंकि अब जो स्त्रियां पूरे विश्व में, जिन्होंने जो विद्रोह का भाव है कि हम अब पुरुषों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ये पुरुषत्व का जो समाज है जिसमें पुरुष ही हर चीज़ में बढ़ कर के आगे अपना किरदार कर रहे हैं और स्त्रियां पीछे से सपोर्ट कर रही हैं, ये समाज अब नहीं टिकेगा और स्त्रियां भी आगे बढ़ कर के कार्य करेंगी। तो इसमें क्या समस्या है? तो समस्या ये है कि अगर ऐसा होगा तो जो पुरुष का स्वभाव है वो कभी भी, क्योंकि पुरुष जो हैं उनमें आक्रामक और आक्रोश का स्वभाव है, और ये प्रकृति ने उनको दिया है, क्योंकि उनको एक परिवार, एक देश को चलाने के लिए उनको जा करके ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि जहाँ पे ये स्वभाव आवश्यक है। चाहे वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे जाके काम करना है, या एक परिवार की रक्षा के लिए जितने भी दुष्ट लोग हैं उनसे लड़ना है ना। तब एक पुरुष एक अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बाहर जाता है, पैसे कमा के लाता है और बाहर के विषम परिस्थितियों में लड़ता है। अगर वो घर आए और उसको एक चुनौतीपूर्ण आवाज़ मिले, है ना, और समान अधिकार का मांग हो, जहाँ उसके जो पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो बोले कि हमें भी समान अधिकार चाहिए और हमें भी ये चाहिए, और वो चुनौतीपूर्ण ढंग से अगर कार्य हो, तो वो पुरुष क्यों फिर किसी परिवार की जिम्मेवारी उठाना चाहेगा? तो पूरे विश्व में पुरुषों ने परिवार की जिम्मेवारी उठाना अब छोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि अब ये स्त्रियां
चुनौतीपूर्ण अगर व्यवहार रखना चाहती हैं तो फिर हम क्यों किसी स्त्री और पूरे परिवार का बोझ क्यों उठाएं? तो स्त्री पुरुषों ने विवाह करना अब वो सोच ऐसा कर चाहते हैं कि वो ना करें। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? तो जो स्त्रियां हैं अब उनको संरक्षण कौन देगा? तो प्रकृति के हिसाब से स्त्रियां निर्भर हैं, अधीन हैं। वो उनको सुनने में खराब लगे या अच्छा लगे, ये उनको स्वीकार करना होगा। और जितना जल्दी वो स्वीकार इसको कर लेंगे उतना वो संरक्षित महसूस करेंगे। क्योंकि जब स्त्रियां गर्भवती होंगी तो उनको सुरक्षा कौन देगा? आज पूरे विश्व में जितने भी विकसित देश हैं उनमें ये समस्या है कि करोड़ों की मात्रा में ऐसी गर्भवती स्त्रियां हैं जिनके पति नहीं हैं, और इन सारे गर्भवती स्त्रियों का जो भार है वो सरकार को उठाना पड़ता है, क्योंकि वो खुद से अपना पालन कैसे करेंगे। और ये जो पुरुष हैं ये अब उनका भार उठाना नहीं चाहते, क्योंकि ये स्त्रियां अब उनके अधीन रहना नहीं चाहती। ऐसा नहीं कि पुरुषों का दोष नहीं है, लेकिन अगर पुरुष गंदा व्यवहार कर रहे हैं या निकृष्ट व्यवहार कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्रियों को भी निकृष्ट व्यवहार करके उनको सिखाना पड़ेगा। ये उसका सल्यूशन नहीं है। हो सकता है कि कुछ पुरुषों ने असभ्य व्यवहार किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी असभ्य व्यवहार करके उनको सिखाएंगे। तो क्योंकि इसका परिणाम ये होगा, क्योंकि अगर स्त्रियां समान अधिकार और स्वतंत्रता की बात करेंगी तो ठीक है, लेकिन ये जो स्त्रियां हैं जो कि समान अधिकार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी स्त्रियां ऐसी हैं, लेकिन जो ऐसे कुविचारों को समाज में डाल रही हैं या जिसको बढ़ावा दे रही हैं, उनसे हम प्रश्न ये है कि आपको सिर्फ समान अधिकार सिर्फ ऐसे जगहों में क्यों चाहिए जहाँ सूट बूट और टाई पहन के काम करना है? आप कंस्ट्रक्शन वर्कर में आपको समान अधिकार क्यों नहीं चाहिए जहाँ 95% पुरुष हैं? आप आइए कंस्ट्रक्शन में हम काम करेंगे साथ में। आप आर्मी में समान अधिकार बराबर मात्रा में हम डाल देते हैं आर्मी में। आज तक इतिहास में अगर गिनती की जाए कि कितनी महिलाओं ने बलिदान दिया है देश की रक्षा के लिए, वहाँ तो कोई समान अधिकार की बात नहीं होती। जब गोली खाने की बात होती है तो गोली खाने के लिए सिर्फ पुरुष जाएंगे, और समान अधिकार की बात होगी ऑफिस के और इंजीनियरिंग में और साइंस कॉलेज में, वहाँ हमको समान अधिकार चाहिए। आप गोली खाने भी साथ में आइए, आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के साइट में आइए, आप बड़े बड़े मशीनरी जहाँ काम होता है, यहाँ तक कि अगर कार चला रहे हैं, कार का टायर पंचर हो गया तो उस कार के टायर को पंचर होने के बाद उसको बदलने के लिए भी आपको एक पुरुष चाहिए। और समान अधिकार कहाँ से समान अधिकार आएगा? निर्भरता को आप मान नहीं रहे। तो समाज की कैसी स्थिति हो जाएगी अगर ये स्त्रियां जो कि बनावटी रूप से जिनकी मात्रा बहुत कम है लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैल रही। इसलिए हमको ये इस पर चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि अगर ये बहुत तेज़ी से फैलेगा और भारत में बहुत तेज़ी से ये फैल रहा है, तो अगर ये होगा तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि पुरुषों का विद्रोह होगा, जो पूरे आज यूरोप में हो रहा है कि ठीक है आप स्त्रियों का विद्रोह है पुरुषों के प्रति, लेकिन अगर पुरुषों ने विद्रोह कर दिया तो फिर हालत बहुत गंभीर हो जाएगी। और वही आज यूरोप में हो रहा है कि ये पुरुष अब विवाह करना नहीं चाहते हैं, और जा करके उन स्त्रियों से पूछा जाए जो गर्भवती हैं या जो हैं लेकिन उनके साथ कोई पुरुष नहीं है उनका संरक्षण करने के लिए, उन स्त्रियों से पूछा जाए तो कि उन सबसे जो खराब स्थिति किसी स्त्री के लिए हो सकती है कि वो उनके पास एक पुरुष का संरक्षण नहीं। और आज विदेशों में ऐसी स्त्रियों की मात्रा अनगिनत है, और इन स्त्रियों को ये पाठ पढ़ाया जा रहा है कि आप स्वतंत्र हो रहे हैं, आप स्वतंत्र हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए हम इसको चर्चा करें। आज स्त्रियां क्योंकि कर्तव्य की बात हो रही है कि और कर्तव्यों में असमंजस कितना खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसा हो, जैसा हो रहा है आज समाज में कि ये जो स्त्री स्वतंत्रता के नाम पे स्त्रियों को पैंट शर्ट पहनाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि आप पैंट शर्ट पहन के घूमिए, और ऐसी स्त्रियां को ज़बरदस्ती उनमें पुरुषत्व डाला जा रहा है, आगे बढ़िए, आप पापा की बेटी कब तक बन के रहेंगे, पापा की बेटी मत बनिए, आप सशक्तिकरण, आपको शक्ति प्राप्त करनी है, सशक्तिकरण होना चाहिए आपका, पापा की बेटी बनने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे जो फालतू
और ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसका परिणाम क्या होगा? मान लीजिए, इसको हम एक व्यावहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि अगर स्त्रियां पैंट शर्ट पहन करके घूमती हैं और पुरुषों को ऐसी स्त्रियों से अगर विवाह करना है, तो इसको उल्टा करके देखते हैं कि अगर कुछ पुरुष, है ना, अगर मैं उन स्त्रियों से पूछूं जो स्त्रियां स्त्री स्वतंत्रता की बात कर रही हैं और वो पैंट शर्ट पहन करके पुरुषों के साथ काम करना चाहती हैं, उनसे मेरा प्रश्न है कि अगर पुरुष भी हफ्ते में 2 बार हील्स पहन करके और लिपस्टिक लगा करके घूमे और आपको कहा जाए कि ऐसे पुरुषों से आप विवाह करना पड़े, तो आप ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहेंगे? हाथ उठाइए। कितनी स्त्रियां ऐसे पुरुषों से विवाह करना चाहेंगी जो पुरुष हफ्ते में 4 दिन हील्स पहन करके लिपस्टिक लगा के घूमेंगे रोड पे? कितने स्त्रियां विवाह करना चाहेंगी ऐसे पुरुष? जो स्त्री स्वतंत्रता का नारा है, तो पुरुषों को फिर क्यों ऐसी स्त्रियों से विवाह करना है जो कि पुरुषों के समान व्यवहार कर रही है? जब पुरुष ऐसी स्त्रियों से जब स्त्री ऐसे पुरुषों से विवाह नहीं करना चाहते हैं जो कि स्त्रियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो पुरुष ऐसी स्त्रियों से क्यों विवाह करे जो पुरुषों की तरह व्यवहार कर रहे हैं? ये सोचने के लिए योग्य नहीं है ये चीज़? नहीं, मेरा प्रश्न वो नहीं है कि कंफर्टेबल है। मेरा प्रश्न ये है, हो सकता है कोई पुरुष कंफर्टेबल हो हील्स, लिपस्टिक और स्कर्ट पहनने में, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि कितनी स्त्रियां वैसे पुरुषों के साथ विवाह करना चाहेंगी कि जो कभी कभी साड़ी पहनना चाहते हैं और लिपस्टिक लगाना चाहते हैं? क्या आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप ऐसे पुरुष से विवाह करना चाहेंगे जो आपके साथ स्कर्ट पहन के घूमे रास्ते पे? तो मैं ऐसी स्त्री से क्यों विवाह करना चाहूंगा जो मेरे साथ पैंट शर्ट पहन के घूमे रास्ते में? नहीं, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपकी शादी अगर ऐसे इस पुरुष से हो तो क्या आप करना चाहेंगे? हाँ या ना? मैं हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलिए, सब सुनना चाहते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए। करना चाहेंगे आप ऐसे? करना चाहेंगे आप शादी? नहीं करना चाहेंगे। तो ये जो खाली मानसिकता में है, ये व्यवहारिक नहीं है। उनको पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में कि आप पुरुषों के बराबर हो सकते हैं, लेकिन अगर उनको बोला जाए कि उसको व्यवहारिक रूप से लाएं, तो वो खुद भी नहीं जानती है कि वो कैसे व्यवहारिक रूप से लाएंगे उस परिस्थिति को। उनके पास जवाब नहीं है कि ऐसे अगर पुरुष वैसा व्यवहार करने लगे तो पुरुषों के ऊपर कितना मानसिक दबाव है ऐसी स्त्रियों को समाज में टॉलरेट करना जो ऐसा व्यवहार कर रही है। तो इसलिए आवश्यकता ये है कि हम इन ढकोसलों में ना जाएं, क्योंकि ये ढकोसले हमको हमारे सामाजिक व्यवस्था का विनाश करने के लिए बनाए गए हैं, और इससे प्रभावित ना हो, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत ही भयंकर पूरे विश्व में हो रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए इससे सावधानी बरतनी आवश्यक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी के कुछ प्रश्न है इस संदर्भ में तो मैं वहीं रिसेप्शन के पास रहूँगा, आप आके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।